स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे जिन्हें आपको नोट जरूर कर लेना है। साथ ही आज के वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की है। जो किसान होते हैं इनकी फसलों को वे आसानी से बेच सके, इसके लिए कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है और ये की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो इसकी राजधानी है मुंबई। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। आपको याद रखना है कि देश में सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली वाला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय ने नेपाल के माउंट लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है? तो आपको याद रखना भारतीय है और इनका नाम है अनीता कुंडू। और अनीता कुंडू ने नेपाल के माउंट लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है। वही अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ऊंची पर्वत जो श्रृंखला है वो है हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है और हिमालय में है माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आता है K2 और तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित है। और इस प्रकार कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। वही अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और इस वर्ष इसकी ऊंचाई में 86 मीटर की वृद्धि 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है और इसी के साथ यह सबसे ऊंची चोटी है। और आपको याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने बिना आईडी प्रूफ के भी टीकाकरण की अनुमति दी है, यानी कि उन व्यक्तियों के पास जिनके पास आईडी प्रूफ नहीं है उन्हें भी टीकाकरण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें ओडिशा राज्य की तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि ओडिशा राज्य से जुड़े हैं और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ओडिशा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है और इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1250 ईस्वी में। सन 1250 ईस्वी से लेकर 1256 ईस्वी तक कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो आपको याद रखना है गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव और इन्हीं के द्वारा 1250 से 1256 के मध्य कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओडिशा राज्य को प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। किनके मध्य हुआ था? तो मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मध्य हुआ था 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। साथ ही आप आज के दिन से जुड़ा ओडिशा राज्य से एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिए कि ओडिशा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वर्ग को पुलिस में भर्ती की मंजूरी दी है। ट्रांसजेंडर जो वर्ग होता है इसे पुलिस में भर्ती की मंजूरी तो दी है, किसने दी है? ओडिशा राज्य सरकार ने। और कुछ क्वेश्चन हमने जो है कुछ समय पहले पढ़ा था, एक क्वेश्चन कि ट्रांसजेंडर वर्ग को एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर में प्रवेश की मंजूरी किसने दी है? तो केरल राज्य ने दी है। और पुलिस में भर्ती के लिए मंजूरी किसने दी है? तो ओडिशा राज्य ने दी है। आपको ये दोनों क्वेश्चन ही याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा शुल्क मामले में भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो सीमा शुल्क के मामले में ब्रिटेन और हमारे देश भारत के मध्य समझौता हुआ है। साथ ही आपको एक और करंट अफेयर का फैक्ट याद रखना है कि ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और लंदन में ही हीरो मोटर्स कंपनी का वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया गया है।
हाल ही में जो हीरो मोटर्स कंपनी है इसने अपना वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया है, तो लंदन में स्थापित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और इनसे जुड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इनके द्वारा हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। यानी कि हरियाणा राज्य में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं और इनका नाम है चेतन प्रकाश जैन। साथ ही आप दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही आपको ध्यान देना है कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है। तो आपको ध्यान देना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 1974 में। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो 2021 की थीम रखी गई है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और मेजबानी की है पाकिस्तान ने और हमारे देश भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेज़बानी की थी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह और इनका हाल ही में निधन हुआ। ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो आपको ध्यान देना है कि चौधरी अजीत सिंह, इनके द्वारा ही राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय लोक दल का गठन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? चौधरी अजीत सिंह के द्वारा किया गया था और तब से लेकर ये निधन तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे और अब इनके पुत्र जयंत चौधरी इसके अध्यक्ष बन गए हैं। यानी कि राष्ट्रीय लोक दल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विमान के निर्माण से संबंधित मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हुआ है? तो आपको याद रखना है कि तेजस विमान जो कि वायुसेना में एक प्रमुख स्थान रखता है, इसके निर्माण से संबंधित थे मानस बिहारी वर्मा और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो भारत सरकार की ओर से इन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है पद्म पुरस्कारों की, तो इनसे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इस वर्ष 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार दिए गए थे। इस वर्ष कुल मिलाकर 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर है जिसका नाम है पद्म विभूषण। 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 पद्म भूषण दिए गए हैं और 102 पद्मश्री दिए गए हैं 2021 में। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखने हैं। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन और आपको बताना है, यहाँ पर बात हुई है तेजस विमान की जो कि वायुसेना से संबंधित है और आज का आपके लिए क्वेश्चन और आपको बताना है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदले हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है M.K. स्टालिन। ये क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि M.K. स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो तमिलनाडु के बने हैं और इन्हीं के द्वारा हाल ही में 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। हाल ही में इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन और पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था K. पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल
पुरोहित। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिए कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य में जितने भी मंदिर हैं इनमें जो कर्मी हैं इनके मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। कोरोना के समय मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। यह भी इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना किन के द्वारा शुरू की गई है? तो वर्तमान में केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और इन्हीं के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना शुरू की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट जरूर कर लेने हैं। साथ ही आज का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।